ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? गुड. सो वी अंडरस्टूड द बैकग्राउंड. हमने पिवोट टेबल का जो बैकग्राउंड है, मतलब क्यों यूज करना है, एंड व्हाई टू, व्हेन टू यूज, कब यूज करना है, ये चीजें हमने देखी है. राइट? अंडरस्टूड. ओके. सो आज हम एक दूसरा अप्रोच फॉलो करेंगे. इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी कॉलम और उसके डिटेल्स फाइंड आउट करने के बजाय हम एक काम कर सकते हैं. वी कैन, आई हैव क्वेश्चन एंड आंसर्स, मतलब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए लिखा है, दैट वी कैन फॉलो, एंड देन आई कैन शो यू. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी डिलीट सम ओल्ड फाइल्स. ओके, कल का जो ये So I have created some questions. Okay, कुछ questions है. And if you answer these questions, मतलब इनका question का answer आपको by using pivot table, pivot chart क्या है वो देखेंगे. But by using this advanced function, you need to provide. Okay. So is it, और इसके थ्रू आपको अलग अलग चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे, जो अलग अलग ऑप्शंस है. ठीक है. So first question is how much amount is there in each account type and each agent. मतलब हर एक एजेंट के हर एक अकाउंट टाइप में कितना कितना पैसा है. Okay, this is what the simple explanation is. So for this obviously we need to understand बहुत डिटेल में इसका कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ेगा, right, on this data set. So very simple option can be go to insert and pivot table, right? So same data formatting वगैरह हुआ है, so that's why I'm creating a new sheet here. आ गया, right? So now what I wanted is agent wise, account type wise कितना पैसा है. So I can simply drag agents to the rows and account type to the column, and I wanted amount, so I will drag amount in the value. सो हर एक एजेंट के हर एक अकाउंट टाइप में है सीडी, चेकिंग, आईआरए, सेविंग वगैरह. ओके, अलग अलग अकाउंट टाइप. जैसे एफडी होता है इंडिया में, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट होता है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया है. राइट? क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द सिंपल ऑप्शन यू कैन फॉलो. सपोज नाउ आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो नंबर बहुत बड़े हैं, जैसे 64 लाख एंड हॅलो अलग अलग. यस. सर लेक्चर नाहीये का इथं ऑफलाईन? ऑफलाईन नाही आहे. मी लास्ट लेक्चर मध्ये सांगितलं होतं ना की ऑफलाईन आय एम नॉट अवेलेबल मंडे ट्यूसडे. बर 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 तुम्ही कनेक्ट करू शकता टीव्ही वगैरे, काही इश्यू नाही. ठीक आहे चालेल चालेल. ओके ओके. दोज हु आर ऑफलाईन, प्लीज कनेक्ट yourself, connect one of the computer and then share your screen. ओके, तुम्ही सेटअप करू शकता तिथे ऑनलाईन. ओके, ये समझ में आ रहा है? अकाउंट और एजेंट वाइज अकाउंट टाइप. व्हाट इफ यू चेंज द सीक्वेंस, मतलब आपने कॉलम की जगह रोज और रोज की जगह कॉलम ले लिया तो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस. देखिए यहाँ पे अकाउंट टाइप मैंने रोज में लिया है एंड एजेंट कॉलम्स में है. नथिंग, इट विल अकॉर्डिंगली चेंज द टेबल, ट्रांसपोज हो जाएगा, रोज के कॉलम में, कॉलम का रोज में आ जाएगा. राइट? बट द टोटल, ग्रैंड टोटल आप देख सकते हो, विच रिमेन सेम, 64 लाख. राइट? So this is the table which we are expected to create. But यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि 64 लाख, कुछ 11 लाख, 8 लाख, these are number very large to pronounce. मतलब आप किसी को एक्सप्लेन करना है, किसी को कुछ इसमें से वैल्यू आपको बताना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड.
राइट। सो जनरली जब भी नंबर्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं तो एक्चुअल नंबर की जगह पीपल प्रिफर टू प्रेजेंट इट इन द टर्म्स ऑफ अ परसेंटेज। ओके, सो कैसे करते हैं परसेंटेज? यू कम टू वैल्यूज, यहाँ पे जो नीचे वैल्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, देन गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग। ओके, शो वैल्यू एज, एंड यहाँ पे नो कैलकुलेशन की जगह परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल आपको दिखाना है। ये देखिए, हो गया। परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल इज नथिंग बट ओवरऑल टोटल बिजनेस के कंपैरिजन में। नाउ हाउ कैन यू रीड? ये पूरा टेबल कैसे आप पढ़ोगे? फॉर एग्जाम्पल पूरा बिजनेस 100% है तो उसमें अभिषेक कुमार का कंट्रीब्यूशन है 17%, राइट। प्रमोद कुमार का कंट्रीब्यूशन है 2%, प्रवीण कुमार का कंट्रीब्यूशन है 12%। लाइक दिस यू कैन रीड। आउट ऑफ दिस सपोज प्रवीण कुमार का 12% का कंट्रीब्यूशन है, ओके, लाइक दिस उसके डिस्ट्रीब्यूशन है फिर अंदर। ओके, फॉर एग्जाम्पल और एक लेवल आगे जाके आपको फाइंड आउट करना है। सपोज प्रवीण कुमार एज अ सेल्स पर्सन वो 100% काम कर रहा है, तो ओवरऑल उसके कितने कस्टमर्स अलग अलग ब्रांच और अलग अलग अकाउंट ओपन हो रहा है। लाइक दिस यू वांट टू डू सम एनालिसिस एट अ पर्सन लेवल। ये हो गया पूरा बिजनेस लेवल पे, राइट। पर्सन लेवल पे हाउ यू कैन डू इट? अगेन सिलेक्ट दिस। मोस्टली सारे ऑप्शंस आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में ही मिलेंगे। ओके, देन शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, सॉरी परसेंटेज ऑफ कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये देखिए लाइक दिस। सो व्हाट इट डज इज हर एक जो सेल्स पर्सन है आपका उसका कंट्रीब्यूशन 100% करेगा एंड देन अकॉर्डिंगली आप उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए अशोक कुमार और प्रवीण कुमार में क्या डिफरेंस है? प्रवीण कुमार लाइक अशोक कुमार के जो सीडी एज इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एफडी, इंडिया में एफडी बोला जाता है, वो ज्यादा है कंपेयर टू प्रवीण कुमार। लाइक दिस यू कैन कंपेयर। और जो ये टॉप 2 और टॉप 3 परफॉर्मर थे आपके, याद है क्या? जो प्रीवियसली हम टॉप 2 टॉप 3 फाइंड आउट कर रहे थे, तो उनके बीच में ये कंपैरिजन आप कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। सो ओनली थिंग इज प्रीवियसली हम सिलेक्ट करते थे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, now you can select percentage of row, percentage of column, as per the requirement। अभी परसेंटेज ऑफ कॉलम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगेन क्लिक ऑन वैल्यूज, वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ पे शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ कॉलम की जगह मान लो परसेंटेज ऑफ रो आपने सिलेक्ट किया। ओके, लाइक दिस। तो यू कैन चेक हियर, ये जो 100% दिख रहा है दिस मीन्स ये पूरा टोटल 100% है, लाइक दिस। ये देखिए इसमें से यू नो सेविंग, राइट। तो आपके ब्रांच में और आपके पूरे बिजनेस में जितने भी सेविंग्स अकाउंट ओपन हुए हैं, मैक्सिमम सेविंग्स अकाउंट किसने ओपन किए हैं? अशोक कुमार, राइट, बिकॉज ही इज contributing to 25% of the business। ओके, देन अभिषेक कुमार ओनली सेविंग्स अकाउंट। मतलब आप पूरे अभी सिर्फ सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कंपैरिजन कर रहे हो, प्रीवियसली हम सेल्स पर्सन के ऊपर कंपैरिजन कर रहे थे, नाउ इट इज अ सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। इज इट क्लियर? प्रीवियसली जो हमने किया था जिन सिंपली ड्रैग ड्रॉप करके you can find who is the top performer, top 1, top 2, top 3। now you are comparing individual level। individual मतलब हर एक सेल्स एजेंट का कितना परफॉर्मेंस है, क्या है, हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग, कौन सा अकाउंट टाइप वो ओपन कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, राइट। ओके, so what we can do now is
So sorry, so this is how you can understand this question or you can solve this question. मतलब कितना amount है, actually amount पूछा है, not even percentage, so you can convert it into simple amount. कैसे? You can simply no calculation आप select कर सकते हो यहाँ जाके, show value as no calculation. Yeah, this is what the expectation is. मतलब यही पूछा था आपको क्वेश्चन में और ये आपने रिप्रेजेंट किया है. ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं. हाउ मेनी अकाउंट ईच सेल्स पर्सन हैज ओपन्ड. मतलब जितने भी सेल्स पर्सन है आपके, जो भी ब्रांच में बिजनेस वगैरह, तो उन्होंने कितने कितने अकाउंट ओपन हुए. फॉर एग्जांपल सेविंग्स के कितने अकाउंट ओपन हुए, आईआरए के कितनी है, सीडी कितना है, चेकिंग कितना है, राइट? नंबर काउंट पूछ रहे हैं. तो अगेन definitely we can solve this using a pivot table. So what you can do is, this is a table, insert, okay, and pivot table. Click कीजिए, यहाँ पे new sheet आपको दिख रहा है. So you can use the same sheet as well, मतलब existing sheet और sheet select कर सकते हो, but would prefer कि new sheet आप create कीजिए. You can avoid confusion. Okay, understood? Good. So now agent आप ड्रैग कर सकते हो रोज में, एंड यू वांटेड हाउ मेनी अकाउंट, मतलब हर एक एजेंट ने कितने अकाउंट ओपन किए. सो दिस अकाउंट टाइप इज देयर, राइट? सो आई कैन डायरेक्टली क्लिक एंड ड्रैग इनटू काउंट. ये देखिए. सो अभिषेक कुमार के ओवरऑल कितने अकाउंट है? 125. अरुण कुमार के कितने, मतलब हाउ मेनी पीपल विद रेफरेंस टू अरुण कुमार हैज ओपन्ड अकाउंट? 31. मतलब अरुण कुमार ने 31 लोगों को अकाउंट ओपन करके दिया है. लाइक दिस यू कैन फाइंड. तो टोटल आपके अकाउंट कितने हैं बिजनेस में? 722, राइट? ओके, एंड उनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दिख रहा है. ओके, क्लियर? ओके, सो दिस इज व्हाट, लाइक यही आपको पूछना था, राइट? as in this is what the question was all about. मतलब हर एक अकाउंट. ओके, इसमें can I convert it into a percentage? That would be interesting, right? मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया तो ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा. So simply click on this value field setting and show value as. यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो परसेंटेज ऑफ अ ग्रैंड टोटल. So out of 100 अकाउंट, 100% अकाउंट, सबका कंट्रीब्यूशन आपको इमीडिएटली दिख रहा है, राइट? क्लियर? समझ में आया? ओके, यस. ओके, जस्ट डिस्क्लेमर, एक्चुअली देयर इज अ नेटवर्क इशू और कुछ लैग हो रहा है ना थोड़ा. इफ नॉट देन इट्स ऑल ओके, और एल्स ओके, मे बी आई कैन चेक. ठीक है. Okay, next is how many account of each account type a salesperson has opened. Okay, मतलब हर एक account type के कितने कितने account open किए. For example, okay, in this question only I can solve. Suppose अभिषेक कुमार के जितने भी account है, let me convert it into actual number so that I can explain you. Okay. फॉर एग्जाम्पल अभिषेक कुमार के 125 अकाउंट है, बट कौन कौन से अकाउंट टाइप में ये ओपन हुए, मतलब इसमें से कितने एफडी है, आईआरए कितने हैं, सीडी कितने हैं, सेविंग्स कितने, ये चेक करना है. दिस इज व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज. तो कैन एनीबडी टेल मी कि कैसे इसे हम और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? मुझे अकाउंट टाइप देखना है इसके अंदर. यस,
So one simple option what you can do is you can drag this account type once again into column. ये देखिए, तो हो गया, right? तो हर एक अकाउंट टाइप नाउ यू कैन क्लियरली इंडिकेट अभिषेक कुमार के IRA कितने अकाउंट है, 1 है, अशोक कुमार के कितने IRA अकाउंट है, 8 है, समथिंग लाइक दिस, राइट? अंडरस्टूड? So this is how you can start exploring these questions. मतलब ये इतने डिटेल्ड में आप questions explore कर सकते हो. Okay? One more. How many people are there in each branch? और हर एक branch में कितने employees है और कितने customers है, branch wise आप analysis कर सकते हो. For example, branch का आपको दिया है column, right? Insert pivot table. Okay, new sheet. Now this time you can click on branch. हर एक ब्रांच, ये देखिए 3 ब्रांच है और उसमें अकाउंट टाइप मान लो आपको न्यू एंड एग्जिस्टिंग के ऊपर करना है. न्यू एंड एग्जिस्टिंग ये दो लोगों को कंपेयर करना है. एंड कस्टमर टाइप ऑल्सो यू कैन यूज इट इन द काउंट. तो टोटल बिजनेस में 722 पीपल आर देयर, 722 अकाउंट्स है. उसमें से हर एक ब्रांच में एग्जिस्टिंग के कितने, न्यू के कितने, ये सब का ब्रेकअप यहाँ पे दिया है. एंड दिस इज द ओवरऑल नंबर, राइट? हर एक ब्रांच में हर एक कस्टमर टाइप के कितने कितने अकाउंट्स. ओके, क्लियर? इज इट सिंपल? आसान है ना टू सॉल्व? यस, नो? ओके, यही पूछा था. हाउ मेनी ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर? ओके, एग्जिस्टिंग कस्टमर और ईच एजेंट इनके बीच कंपैरिजन करना है. सो इंसर्ट पिवट टेबल एंड एजेंट एंड कस्टमर टाइप एंड उसी कस्टमर टाइप का वैल्यूज. तो एग्जिस्टिंग के हर एक सेल्स एजेंट के एग्जिस्टिंग के कितने कितने अकाउंट, लाइक दिस. ओके, इज इट इजी? समझ में आ रहा है सबको? यस, नो? इफ आई गिव यू, मतलब आपको और ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स दे दूं तो आपको समझ में आएगा? विल बी यू बी एबल टू सॉल्व इट? ओके, गुड. लेट मी Yes. गिव यू द असाइनमेंट. आगे जो डे 5 है, ओके, डे 5 का जो फाइल है इसमें और ज्यादा आपको क्वेश्चंस है सॉल्व करने के लिए, so that you will be easy for you to get hands on a pivot table. Okay, pivot table में जो आपको थॉट्स थिंकिंग चाहिए वो उस क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आ सकता है. ओके, एंड नेक्स्ट इज ऑन योर ओन डेटा सेट. आपका जो डेटा सेट आपने फाइंड आउट किया है ऑनलाइन और किसी वेबसाइट से, तो उस पे आपको पिवट टेबल यूज करके डिटेल्ड इनसाइट्स निकालना है. ओके, क्लियर? So these are the two things you need to do primarily. Okay, good. Should we solve few more then? और एक दो तीन questions है यहाँ पे which are interesting. Okay, मान लो आपको एक there's a something called custom grouping. Let me show you कि क्या होता है. Okay, so in this example, right, एक एग्जाम्पल है ये. इसमें एजेंट्स है मल्टीपल, उसके एग्जिस्टिंग एंड न्यू का उनका जो भी परफॉर्मेंस है वो चेक करना है. बट व्हाट इफ मुझे मैनेजर और टीम लीडर लेवल पे चेक करना है. फॉर एग्जांपल, ये 3 लोग किसी और को रिपोर्ट करते हैं और बाकी के 2 लोग किसी और को रिपोर्ट करते हैं. लाइक दिस, उनका एक मैनेजर भी है, राइट? कंपनी में ऐसे ही होता है ना, एक मैनेजर रहता है, लीडर रहता है, उसके नीचे लोग काम करते हैं. सो आई कैन कंपेयर देयर परफॉर्मेंस एज वेल. कैसे? फॉर एग्जांपल, सपोज ये तीनों का एक मैनेजर है, तो ये तीनों को सिलेक्ट करना है. राइट क्लिक एंड सिलेक्ट अ ग्रुप. दिख रहा है यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है, तो क्लिक, डायरेक्टली ग्रुप्स क्रिएट होते हैं. देखिए लाइक दिस. तो ग्रुप 1 पे आप क्लिक करके यहाँ पे एडिट कर सकते हो, लाइक रमेश. ओके, रमेश. ओके, सी इफ यू हाइड दिस, मतलब इसे ऐसे आप ड्रिल डाउन कर सकते हो, एज इन क्लोज ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ पे.
नाउ ये देखिए अभी रमेश के लेवल पे कंपैरिजन होगा, रमेश एंड रेस्ट ऑफ द टीम, मतलब नीचे नीचे जो लोग हैं उनका भी ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हो, नॉट एन इशू। तो लाइक दिस यू कैन क्रिएट अ कस्टम ग्रुप्स, अलग अलग कस्टम ग्रुप्स आप क्रिएट कर सकते हो विच कैन गिव यू मोर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, मतलब और एक हायर लेवल पे आप कुछ एनालाइज करना चाहते हो और मैनेजमेंट लेवल पे कुछ एनालाइज करना चाहते हो, तो यू कैन क्रिएट द रिपोर्ट। हायरार्किकल डेटा याद है ना, जैसे लाइक रीजन, मार्केट, कंट्री, राइट, सब कैटेगरी कैटेगरी। सिमिलरली रमेश एंड रमेश के अंडर इन हिज टीम देर आर 3 people, okay, right? So like this, if you have some hierarchical data जहाँ पे multiple टीम लीडर ये सारा डेटा दिया गया है, तो यू कैन डेफिनेटली यूज, or you can definitely use something like custom grouping to create a group and analyze their performance. Understood? Is it clear? Okay. Then one more option is of quarter-wise earning, a time series data. Okay. By the way, इसमें अभी तक जो हमने देखा है, do you have any issue? क्योंकि यहाँ से आगे हम और अलग अलग चीजें सीखेंगे. For example, there is something called slicer, timeline, pivot chart. 2-3 options है. Okay, but okay, before moving forward let me show you some formatting. By the way, आप कोई भी चार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ऊपर डिजाइन वगैरह के ऑप्शंस आते हैं, ये देखिए ऊपर ये है क्या, एनालाइज, डिजाइन। आप डिजाइन पे क्लिक करोगे तो ये कलर वगैरह चेंज कर सकते हो आप ऐसे। ओके, दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस, आपको जो चाहिए वो ऐसे अलग अलग कलर वगैरह सेट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे थीम मतलब करना है, ब्रांडेड रो वगैरह, ओ सॉरी, ओके। ये ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है हर जगह पे, इसे ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से है देखिए ग्रैंड टोटल दिख रहा है, यहाँ पे आप पूरा ऑफ कर दोगे तो ग्रैंड टोटल निकल जाएगा, कंप्लीट वैल्यू आएगा। लाइक दिस थोड़े छोटे छोटे जो ऑपरेशंस है, सिंपल सिंपल यू कैन डू इट, ओके, लाइक दिस। एंड देन पिवट टेबल एनालाइज में यहाँ पे जो दिख रहा है फील्ड लिस्ट, टॉप एंड बटन, राइट साइड देखिए टू द माई माउस, आप ये बटन ऑन ऑफ कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए लाइक दिस। और कॉम्पैक्ट कहीं पे आपको कॉपी करके यू नीड टू यूज दिस रिपोर्ट, और ये टेबल कहीं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिपोर्ट में वगैरह यूज करना है तो यू कैन सिंपली कॉपी दिस एंड यूज दैट, ओके। कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो पूरा डेटा, ओके। तो ऐसे ही आपको कुछ नाम वगैरह देना है, रीनेम करना है, देखिए पिवट टेबल 3 यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन रीनेम इट, आपके जो यूज केस है उसके हिसाब से आप रीनेम कर सकते हो, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन? सो इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट द होमवर्क एंड असाइनमेंट जो भी डे 5 के क्वेश्चंस है, एंड नॉट ओनली दैट, मोर देन वट एवर यू हैव द डेटा, जो आपके पास डेटा है, नहीं तो प्रोजेक्ट फोल्डर में ये जो हम डेटा सेट यूज कर रहे हैं इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है। फॉर एग्जांपल उसमें 10,000 रोज है, जो हमने 20 यहाँ पे लिखे हैं उसी के 10,000 से भी ज्यादा रोज है उसमें, ओके। सो यू कैन ट्राई ऑन दैट, क्लियर एवरीबडी? ओके, व्हाई? बिकॉज इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, आपका एनालिसिस का ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग स्लोली, ऐसा नहीं कि वी वांट टू complete immediately everything. So that's what we understood theory yesterday, day before yesterday, on Saturday we understood the theory, little bit of theory, and आज हमने उसे practically करके देखा है, okay.
आई नो थोड़ा इजी लगेगा आपको बिकॉज क्वेश्चंस आर ऑलरेडी अवेलेबल, मैंने क्वेश्चंस बना के रखे, बट एज यूजुअल रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट पे आप जब काम करते हो वहां पे क्वेश्चन एंड आंसर नहीं रहते. ओके, होप दैट यू नो ऑलरेडी. दिस इज जस्ट फॉर योर लर्निंग. ओके.